सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं टॉपिक दी आरएनए एंड डीएनए। देखिए, आरएनए और डीएनए के बारे में आपको हम बहुत ही ब्रीफ में एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देंगे, जिसके अंदर हम ये बताएंगे कि आरएनए क्या है और डीएनए क्या है। एज इन योर प्रीवियस क्लासेस यू हैव ऑल्सो स्टडीड अबाउट द सेल स्ट्रक्चर, और सेल स्ट्रक्चर के अंदर आपने 3 पार्ट्स पढ़े हैं, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। इन द न्यूक्लियस हमारा आरएनए और डीएनए दोनों वहाँ पर प्रेजेंट हैं। कैसे प्रेजेंट हैं, कहाँ पर हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा, ताकि आपको बेसिकली आसानी के साथ समझ में आ जाएगा। द आरएनए, जिसकी फुल फॉर्म है राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये एक ऐसी स्ट्रक्चर है विच इज़ प्रेजेंट इन दी न्यूक्लियोलस। जो हमारे न्यूक्लियोलस यानी कि न्यूक्लियस के भीतर एक राउंडेड बॉडी पाई जाती है, जिसका नाम है न्यूक्लियोलस, विच कंटेन्स द आरएनए विच कंट्रोल द वेरियस फंक्शंस ऑफ द सेल। देन द सेकेंड इज द डीएनए। डीएनए की फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, विच इज़ प्रेजेंट इन दी क्रोमोजोम्स। क्रोमोजोम्स भी अपने न्यूक्लियस में पढ़े थे, तो ये है एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब हम आपको कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स बताएंगे कि ये आरएनए क्या है। देखिए, अगर आरएनए का बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे, आरएनए इज पॉलीमेरिक मॉलिक्यूल, वेरी एसेंशियल फॉर बायोलॉजिकल फंक्शंस। इसका मतलब क्या है कि जितने भी बायोलॉजिकल फंक्शंस हमारे सेल के भीतर होते हैं, आरएनए उन सभी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उत्तरदायी है, बहुत मदद करता है। दी आरएनए एंड डीएनए आर न्यूक्लिक एसिड्स, और ये दोनों आरएनए भी और डीएनए भी न्यूक्लिक एसिड्स पाए जाते हैं। आरएनए इज हाई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट इसका बहुत ज़्यादा पाया जाता है आरएनए का। अब आते हैं इसके फंक्शंस पर कि आरएनए के फंक्शंस क्या हैं, ये क्या कार्य करता है, आपके लिए जानना ज़रूरी है। नंबर 1, हेल्प्स द डीएनए टू चेंज इन प्रोटीन्स, यानी कि डीएनए को प्रोटीन्स में परिवर्तित होने में मदद करता है। ओके। सेकंड, हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन की सिंथेसिस के काम में भी ये उसकी मदद करता है। थर्ड इज द कैरियर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन लिविंग सेल्स। लिविंग सेल्स में यह जेनेटिक इंफॉर्मेशंस को आगे ले जाने में भी बहुत मदद करता है। नाउ लेट अस कम टू द डीएनए। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, जो क्रोमोसोम्स में पाए जाते हैं, और मनुष्य में क्रोमोसोम्स की संख्या फिक्स होती है 46 नंबर, जो पेयर्स में पाए जाते हैं। क्रोमोसोम्स कंटेन्स द डीएनए, और ये डीएनए जो कि इज़ प्रेजेंट इन ईच सेल ऑफ आवर बॉडी, मनुष्य के प्रत्येक सेल में प्रेजेंट होता है, बट दिस इज़ प्रेजेंट इन दी मेजॉरिटी इन द न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस के भीतर ये पाया जाता है। सम डीएनए आर प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया ऑल्सो। अब माइटोकॉन्ड्रिया भी आप जानते हैं, अगर आपको माइटोकॉन्ड्रिया का कुछ आइडिया नहीं है तो आपको यहाँ ये भी हम आपको बता देना ज़रूरी समझेंगे। द माइटोकॉन्ड्रिया आर द पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कि किसी भी सेल का पावर हाउस का काम करने वाले स्ट्रक्चर को हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। जिस सेल में जितने ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, उसमें उतनी ही ज़्यादा उसकी पावर पाई जाएगी। डीएनए कंटेन्स द 4 बेसिक स्ट्रक्चर्स। डीएनए 4 प्रकार के बेसिक स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं। आपके सामने हमने दिखाया है दी एडेनाइन, जिसको हम डिनोट करते हैं, यानी जिसका हमने प्रेजेंटेशन दी है बाय दी ए, सिंबल ए। देन इज द साइटोसाइन विद सी, थायामाइन टी, लाइकवाइज दी ग्यूनाइन जी। तो ये चारों के चारों जो डीएनए की बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं, इनको हम दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज दी बेसिस, उनको बेसिस भी कहा जाता है। और बेसिस विच आर अबाउट 3 बिलियंस
बेसिस इन ह्यूमन, मनुष्य में लगभग 3 बिलियंस, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी मात्रा में ये प्रेजेंट है। और इसके कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स डीएनए के क्या हैं? डीएनए इज़ पोलर इन नेचर, सो सॉल्युबल इन वाटर, ये पानी के अंदर घुलनशील है, सॉल्युबल है। देन इट रिजेंबल्स टू अ ट्विस्टेड लैडर, ये देखिएगा हमने आपके लिए डायग्राम हाथ से तैयार किया है जिसमें ये एक ट्विस्टेड लैडर यानी कि एक मुड़ी हुई घुमावदार सीढ़ी की भांति हमने इसको दिखाया है। द बेस पेयर्स एंड द शुगर फॉस्फेट बैकबोन, ये स्ट्रक्चर में हमने आपको डीएनए का एक मॉडल बना करके दिखाया है। रोल ऑफ डीएनए इज रिप्रोडक्शन, इसका रोल रिप्रोडक्शन में भी बहुत अधिक पाया जाता है। एंड रोल ऑफ डीएनए इन बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री में इसका एक महत्वपूर्ण रोल है। तो ये हैं कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशंस अबाउट द आरएनए एंड डीएनए। प्लीज़ like the video, share the video. Thank you very much.